राधे राधे सभी को। तो थंबनेल से तो आपने देख लिया होगा, येस वी आर गोइंग टू वृंदावन। और जैसे कि आपको पता ही है ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसमें जाना तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं 2 बजे, ठीक है 2 बजे, क्योंकि मैं उठने वाली हूँ। राधे राधे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 3:30। मैं 2 बजे उठ नहीं पाई, जो कि मुझे पता था। दो अलार्म लगाने के बाद भी मैं कट करके सो गई। अब जल्दी से जल्दी तैयार होना है और फिर रेडी होके आपको दिखाते हैं। और फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं इसलिए इतनी खुश हूँ कि मैं टाइम पे टेंपल पहुँच के मंगला आरती अटेंड की और पुष्पम प्रसादम मिला और किए सुंदर सुंदर दर्शन और जल्दी से चले गए बस की ओर, क्योंकि मुझे पीछे नहीं बैठना था। और फिर यमुना माई के दर्शन किए और फिर टेस्टी सा प्रसादम पाया। और फिर रास्ते में ही एक टेम्पल था अकरू देव जी का, जो कि कृष्ण बलराम जी का टेम्पल था। वहाँ हमने किए बहुत बहुत सुंदर दुर्लभ दर्शन, फिर परिक्रमा की और फिर प्रभु जी ने हमें छोटा सा लेक्चर सुनाया इस टेम्पल के ऊपर। और इसके बैक साइड में हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर था, वहाँ पे हम गए और फिर हम बैठ गए अपने आश्रम के लिए। हम उतर चुके हैं ऑटो से और हम आ चुके हैं अपने आश्रम। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो अब मैं कराती हूँ आपको अपना रूम टूर। यहाँ पे है बालकनी, जहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो एक भी नहीं है, बट पहले तो था। और यहाँ पे मतलब बहुत विशाल मंदिर है और ये ब्रज की गलियाँ, और हम दरवाज़ा लगा देते हैं क्योंकि बंदर कभी भी आ सकते हैं। और ये रहा रूम, वॉशरूम, कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। और फिर हम जल्दी से रेडी होकर आ जाते हैं अपने आश्रम। और यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम विजिट कर रही हूँ और मुझे यहाँ की ठंडाई बहुत पसंद है। और हम प्रसादम पाने के लिए लाइन में लग चुके हैं और हमें फिर मिल जाता है टेस्टी टेस्टी प्रसादम। और फिर लेक्चर का टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वॉक कर ली जाए। हरे कृष्णा। मुझे व्रज की गलियों में सच में ऐसे घूमना बहुत बहुत पसंद है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और द वे दे ट्रीट्स, मतलब बुलाने के लिए किसी को भी या किसी को टोकने के लिए, जैसे राधा राधे कहाँ जाओगी ऐसे ऐसे करके, मतलब ऑटो वाले रिक्शा वाले ऐसे पूछते हैं। और फिर मैं लेक्चर सुनने के लिए आ जाती हूँ और मुझे इतनी नींद आ रही होती है तो सोचती हूँ क्यों ना व्रजधाम में थोड़ी सी सेवा कर ली जाए। तो हम ब्रज की गलियों में निकल चुके हैं। तो अंकित प्रभु जी, हम कहाँ जा रहे हैं? यमुना नदी जा रहे हैं हम बोटिंग के लिए। हम आ चुके हैं यमुना घाट। यहाँ पे हम करेंगे बोटिंग। ये आ गए हमारे बाकी के सखी जो कि रह गए थे दूसरे ऑटो में, तो अब हम आ गए, अब हम करेंगे बोटिंग। ये रही हमारी बोट, अब हम बैठेंगे इसमें। ये हो गया, नहीं, ये खाली इन्हीं का है, बाकी सबका अलग है। हरे कृष्णा। कहाँ हैं हम? बताइए, यमुना माही को देखते हुए नाम ही भूल रहा है। अच्छी फ्रेंड बन गई यमुना घाट पे। बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है? अब ये बताओ। आज का प्रसाद आपके घर पे, बस डिनर आपके यहाँ पे है। बताओ कहाँ पे है? अरे घर में लेके जाओगे? फिर हाथ क्यों पकड़ोगे? अच्छा, रास्ते तक छोड़ोगे, ऑटो तक? अच्छा, तुम्हारी पक्की फ्रेंड्स बन चुकी है लक्ष्मी, है ना? लक्ष्मी हरे कृष्णा बोलोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज की गलियां हरी हरी वो। पहुंच चुके हैं हमारे दामोदर टेम्पल। अगर कार्तिक महीने में दामोदर टेम्पल नहीं गए तो फिर क्या गए। और फिर हमें राधा रानी इतने दुर्लभ दर्शन कराती है। मुझ जैसे पापी को सच में मैं इतने अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही थी कि बस पूछो मत। फिर हमें मिलती है हमारी सखी, करते हैं लाड प्यार दुलार थोड़ा सा। मतलब बस राधा रानी जी का बोलना है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, और वो कैसे भी व्यवस्था ऐसी कर देती है कि तुम वहाँ चले जाओगे। मतलब इतनी अच्छी है ना हमारी राधा रानी, इतनी प्यारी है, इतनी मतलब क्या बोले, इतनी दयालु है। सारे शब्द उनके लिए कम पड़ जाएंगे हमारी राधा रानी के लिए। 8,000 स्टेप्स। और यहाँ पे टेम्पल से बाहर निकलते ही जो दामोदर के जो मेन पुजारी है वो हमें अपने घर पे ले जाते हैं। सोचिए राधा रानी कितनी कृपा बरसा रही है। और वहाँ पे इतनी सुंदर से लाडली जी की सखी के दर्शन होते हैं। और फिर ब्रज धाम में आए और लड़कियों का फेवरेट काम नहीं किया तो फिर क्या किया, शॉपिंग। हरे कृष्णा। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम में और अब हम करेंगे रेस्ट और सुबह जाएंगे मंगला आरती में। तो अभी हम खाएंगे खाना प्रसादम। प्लीज सब्सक्राइब माय सखी। अंकित प्रभु जी वो घाट का नाम बताएंगे अभी। गुड नाइट। हरे कृष्णा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3। हर जगह अंधेरा है और अब हम जा रहे हैं
मैं तो अभी उठी हूँ, ये लगता 2 बजे से उठे हुए हैं। मैं तो 3 बजे उठी, मैंने बोला मेरे को तो भाई डिस्टर्ब मत कर देना बिल्कुल भी। तो मैं 3 बजे उठी हूँ, आधे घंटे में ऐसे तैयार होंगे। देखना जो ये 2 बजे से तैयार नहीं हो पाए, मैं आधे घंटे में तैयार होकर दिखाऊंगी ऐसे, है ना माता जी? देखना भी कैसे तैयार हो। बस वॉशरूम खा लियो फिर बताते हैं। हरे कृष्णा। तो एज पर द कंसर्न आई एम रेडी इन हाफ एन आवर, और अभी बजे हैं 4 और मैं उठी जबकि 3:10 या 12 पे थी। माता जी हंस क्यों रहे हो? हरे कृष्णा एवरीवन। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग। पहले हम लोग मंगला आरती अटेंड करेंगे एंड देन वी विल टू गो फॉर द परिक्रमा। मतलब वृंदावन आओ तो फिर मंगला आरती तो ज़रूर अटेंड करना, बहुत मज़ा आता है। अब फर्स्ट टाइम मैं इस्कॉन की मंगला आरती अटेंड करने वाली हूँ। सो हियर वी गो। मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, पर इसमें बहुत ही सुंदर परफ्यूम था, बहुत सुंदर। और उसके बाद हम परिक्रमा करते हैं तुलसी महारानी की, और फिर ब्रज धाम में करते हैं थोड़ी सी सेवा कि प्रभु को मेरा भी ध्यान आए कि मैं भी एक अधर्मी पापी हूँ जिसका उन्हें उद्धार करना है। और इसी भाव को रखकर हम टेम्पल की परिक्रमा करते हैं और बहुत सुख की अनुभूति करते हैं। जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, और हाँ मैं अकेली हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे मतलब सेवा मिल गई थी टेंपल में, तो मैं वो कर रही थी और फिर आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि माता जी ने पहले ही बोल दिया था कि माता जी अगर रुक सको तो ही रुकना। तो मैंने कहा हाँ माता जी मैं तो ज़रूर रुकूंगी, वृंदावन में सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। तो फिर मेरे को कॉल आने लगी कि माता जी कहाँ पे हो, परिक्रमा करनी है, जल्दी आओ। तो मैंने बोला सॉरी माता जी, अब तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अब मैं ये वाली सेवा करके ही आऊँगी। तो अब वो सेवा कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट टाइम वैसे मैं परिक्रमा मारूंगी और पैदल यात्रा कर रही हूँ। पैदल ही करना चाहिए, काफ़ी लोग ऑटो वोटो लेते हैं, वो तो हाँ ले सकते हैं, ऐसा कुछ मैं टिप्पणी नहीं दे रही, अपने ऊपर है कितना कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने बोला पुलिस चौकी से, पुलिस चौकी तो यहीं पे है, होंगे ऑटो भी काफ़ी सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ई रिक्शा वगैरह सब मिल जाएगा आपको। अब मैं बहुत ही कम जगह फ़ोन निकाल पाऊँगी, यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को दिख गए हैं बंदर बहुत सारे वो भी। तो जैसे कि मैं परिक्रमा कर रही थी, आपको पता ही है, तो अब मतलब मेरे को ना प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने का बहुत इच्छा थी, बहुत मन था, बट नहीं हो सकता क्योंकि वो आधी रात में मतलब ऐसे होता है ना, 3:30 बजे के बाद टाइमिंग होती है। जैसे कि अभी भी मैं पीछे देख रही तो उनका आश्रम तो मुझे दिखे, आश्रम का दर्शन कर लिया और लोगों ने लाइन लगा रखी है। और मतलब ऐसा सुना मैंने कि टोकन मिलता है पहले मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, और वो भी अगले दिन का मिलेगा। तो मेरे तो बिल्कुल ही चांस नहीं है, पर मैंने क्या बोलते हैं आश्रम देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और मैं ज़रूर हरे कृष्ण। तो मैं आ गई हूँ यमुना घाट की ओर। तो यहाँ पे ना मतलब नाव में अगर आप देख पाएँ आगे बिल्कुल बीचों बीच, तो वहाँ पे ना ठाकुर जी को घुमाया जा रहा है यमुना नदी। तो मैंने किसी से यहाँ पे पूछा कि प्रभु जी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ठाकुर जी को घुमाया जा रहा है यमुना नदी। तो मैंने बोला ये क्या रोज़ होता है या मतलब कब होता है? तो कहते नहीं रोज़ तो नहीं होता, जब ठाकुर जी चाहे तब होता है। मतलब बताइए इनका जो भाव है कितना ज़्यादा प्योर है, मतलब हर चीज़ के लिए दे आर डिपेंड ऑन कृष्णा। सब कुछ है उनकी मर्जी से, नहीं है उनकी मर्जी से, क्या करें, मतलब एवरीथिंग। तो देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मेरा यहाँ पे रुकने का बहुत मन है, बट परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, पहुँचना है जल्दी, आगे दिखाती हूँ। हाँ, और मैं कैमरा इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बंदर है और बहुत मतलब आतंक टाइप्स मचा रखा है, तो इसलिए। बाकी जहाँ पे मेरे को पॉसिबल लग रहा है मैं आई विल शो यू। ये जो मिट्टी है ना, यहाँ पे चल के इतना आनंद आता है, मतलब मन करता है कि पूरा लोट पोट हो जाऊँ। और कल भी दर्शन किए थे और आज भी हमने आराम से जी। और मेरे पैरों में तो दे दिया जवाब, मतलब बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। शायद से 6 किलोमीटर ही चले होंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मिल रहा है खिचड़ी प्रसादम, तो हम खाएंगे प्रसादम। हरे कृष्णा। तो मैं सुबह की 6:30 बजे की निकली हुई परिक्रमा करके, अभी 9:34 हो रहे हैं। और मतलब मेरी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। मतलब आगे जाके इस्कॉन टेम्पल पड़ेगा जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी परिक्रमा, और यहाँ से की थी। राधे कुमकुम बनाई नहीं बस। तो फिर अब परिक्रमा एंड हो चुकी है, और मुझे पता ही नहीं था कि एंड हो गया। मतलब मैं पूछ रही थी यहाँ पे टी पॉइंट टाइप से आया, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो बोल सकती हूँ, देखना है बस। ठीक है। तो फिर जब ये एंड हुआ परिक्रमा, मतलब मेरे को नहीं पता था, बट ये मतलब आगे से कौन से कट में जाना है, फिर मुझे बाद में पता कि
एक्चुअली चौराहा आ गया तो मैंने पूछा कि प्रभु जी अब यहाँ से आगे कहाँ है परिक्रमा मार्ग, तो उन्होंने बोला कि माता जी यहीं से, यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने बोला स्टार्ट होती है मतलब, तो स्टार्ट होती है तो मेरे को लगा कि है मतलब मैं तो एंडिंग पे पहुँच गई हूँ, एक तरह से एंडिंग ही हो गई है। तो वही चीज़ तो फिर मेरे को पता लगा। हरे कृष्णा। तो अब हम जा रहे हैं अपने आश्रम, सुखदेव आश्रम। भाई अब चक्कर आ रहे हैं कसम से। और इतना चलने की वजह से मेरे पैर पूरे फूल जाते हैं और बहुत दर्द कर रहे होते हैं। और ना चाहते हुए भी हम अपने दिल को समझाते हुए चलते हैं घर की ओर। और ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। जय जय श्री राधे श्याम।